प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 1 जनवरी दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए वचन जो कि लिया गया है भजन संगीता की पुस्तक उसका 90 अध्याय 15 पद। वचन कहता है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। प्रियो, यह प्रभु यीशु की महान दया है कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए। प्रभु यीशु जिसने अपनी कृपा से हमको इस प्रकार मार्गदर्शन किया, वो हमसे प्रेम और करुणा दिखाता रहा कि हम इस नए वर्ष में आज प्रवेश कर पाए। ये नया वर्ष, ये नूतन वर्ष मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम कष्ट के दिनों और बुरे दिनों से गुजरे हैं, लेकिन इस नए साल में वे दिन पीछे बीत गए, वो वर्ष पीछे छूट गया, लेकिन उसने हमें एक अनुभव दिया और वो अनुभव हमें इस आने वाले वर्ष में एक ताकत और सामर्थ्य देगा। जब हमने अतीत में परमेश्वर बहुत सारे क्लेश को देखा है, बुरे दिनों को देखा है, तो हमने ये देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन दिनों में हमारी परीक्षा ली और हम उसमें प्रबल होने पाए। प्रभु की योजना हमारे लिए बिल्कुल अलग है और मैं आपको बता दूं कि इस नए वर्ष में प्रभु की योजना आपके लिए, आपके परिवारों के लिए एक नई आशीष और एक नई उम्मीद को लेके आने वाला है। यशायाह उसके 65 के 22 में वचन कहता है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने चुना था और शामुएल द्वारा अभिषिक्त किया गया था, लेकिन फिर भी इससे पहले कि वो राजा बने उसे कई प्रकार के क्लेशों, कष्टों, मुसीबतों से होके जाना पड़ा। यहाँ तक कि उसे अपने आप को गुफाओं में छिपाना पड़ा, कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन जब नियत समय आया तो उसके सारे क्लेश खत्म हो गए, उसके पीछे पड़ी सारी बुराइयों का अंत हो गया और वो एक अच्छा और परमेश्वर के मन योग्य राजा बना। पहला इतिहास उसका 29-28 पद इस प्रकार से कहता है कि वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर धन और वैभव मनमाना भोग करके मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा बना। परमेश्वर के लोग जो कष्ट और परेशानियों को झेलते हैं, ये उनके लिए आशीष का कारण होता है, क्योंकि वो दुख कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो परमेश्वर की आशीष होती है वो बहुत समय के लिए होती है। परमेश्वर ने प्रिय लोगों, पिछले वर्ष जो भी दुख, कष्ट, तकलीफ आई, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें हाथ पकड़ के चलाया। हम थके हुए लगे, लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ हमारे हाथों से नहीं छोड़ा। ये आने वाला वर्ष, ये आशा और विश्वास के साथ कि ये वर्ष आपके लिए आशीष का वर्ष होगा, छुटकारे का वर्ष होगा और हर प्रकार की परमेश्वर की आशीषों का वर्ष होगा। आज के मनन के लिए भजन संगीता उसका 90 अध्याय 17 पद। और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तुम हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे कामों को तो दृढ़ कर। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1, 2 और 3 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।